रेडी? प्यारे बच्चों, कल मैं आपको लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 10 पाठ 2 सामाजिक विज्ञान में जो बताया है उसके आगे क्या है। तो कल हमने संघवाद के बारे में बताया था। संघवाद क्या है? यानी जब दो या दो से अधिक लोकतांत्रिक सरकारें एक रूप में कार्य करें तो उसे संघवाद कहते हैं। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो संघवाद जो है उसमें भारत के संदर्भ में संघ में दो सरकारें काम करती हैं। कौन कौन? नंबर 1 लोकसभा, नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा। दोनों निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें एक अंतर समझ लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के संदर्भ में अगर लोकसभा किसी विषय पर कानून बनाती है, यदि लोकसभा किसी विषय पर कानून बनाती है तो कानून बनने के बाद उसे राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा यदि उसको पारित कर देती है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर फिर सिग्नेचर करता है। राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देता है तो वह अधिनियम कानून बन जाता है। लेकिन यदि कोई भी मैटर केंद्र सरकार पारित कर देती है और राज्य सरकार नहीं पारित करती है तो वह अपने आप लैप्स हो जाता है। यदि किसी विषय पर राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित कर देती है और उसे लोकसभा भेजा जाता है, यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वह अधिनियम लैप्स नहीं होगा। पुनः जब निर्वाचित सरकार बनेगी तो वह प्रस्ताव उसके सामने पेश किया जाएगा। नई सरकार यदि उसको उस अधिनियम को पारित कर देती है तो वह पुनः राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है। एक चीज़ और, इसमें कोई भी अधिनियम, चाहे मैटर लोकसभा या राज्यसभा, यदि दोनों लोकसभा और राज्यसभा किसी प्रस्ताव को, किसी अधिनियम को पारित कर देती हैं तो वह जो है राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होगा। ये उसकी मजबूरी है। तो लोकसभा और राज्यसभा से पारित अधिनियम को राष्ट्रपति को मंजूरी देना एकदम मस्ट है। एक स्थिति ऐसी आई थी भारत में कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने उस अधिनियम को बना करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया। वह था डाक संशोधन अधिनियम। उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। उन्होंने उस पर वीटो लगा दिया। एट लास्ट में वह बना तो कानून, लेकिन इनके जाने के बाद। तो इस तरह से कोई भी कानून लोकसभा राज्यसभा यदि पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर उस पर करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में सबसे शक्तिशाली राज्यसभा कहलाती है। हमने इसके पहले चैप्टर में बताया था वीडियो में कि लोकसभा और राज्यसभा में सबसे शक्तिशाली, या अगर इसको उच्च और निम्न की दृष्टि से देखा जाए तो लोकसभा उच्च सदन है,
लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन। इसलिए कि लोकसभा का विघटन हो जाता है और राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। आइए इसके बाद का हम देखते हैं मैटर। तो इसमें संघवाद में भारत के संविधान में वर्तमान में इसको 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारत के संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत में वर्तमान में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वह 1500 है। 1500 भाषाएं भारतवर्ष में बोली जाती हैं, लेकिन जो भारत की राष्ट्रभाषा है वह हिंदी को माना गया है। पूरे भारतवर्ष की संख्या के आधार पर देखा जाए तो हिंदी बोलने वालों का जो प्रतिशत है वह 40% है। स्टेट वाइज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ये सब हिंदी भाषी प्रदेश हैं। इनके अलावा हर प्रदेशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं जो मातृभाषाएं कहलाती हैं। इस लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत अगले पायदान पर देखा जाए तो एक गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। गठबंधन सरकारों का प्रचलन भारत में 1990 से प्रारंभ हुआ है। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं अथवा मिलीजुली सरकार किसे कहते हैं। तो देखिए, मिलीजुली सरकार किसे कहते हैं। जब कोई पार्टी एक अकेले बहुमत बनाने में असफल होती है तो वह अन्य पार्टियों से सहारा लेती है। अन्य पार्टियों का सहारा लेकर के वह जब बहुमत में आती हैं तो उसे मिलीजुली सरकार कहते हैं। यानी कहने का मतलब कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत में तब कहलाती है जब वह आधे से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में वर्तमान लोकसभा की जो सीटें हैं वह कितनी हैं? 545 लोकसभा की सीटें 545 है। अब कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत में कैसे आएगी? इसको देखिए, 545 में यदि 2 से भाग दे दिया जाए तो 2 दूना 4, 2 7 14, 2 दूना 4, यानी कम से कम 273, आधे से एक अधिक 73 अथवा 74 मान करके चलिए। अगर 274 सीट प्राप्त कर लेती है लोकसभा की तो वह सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। वर्तमान में देखा जाए तो जो नरेंद्र मोदी की सरकार वर्तमान में चल रही है यह पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए कि इसमें किसी भी पार्टी को सम्मिलित नहीं किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट को देखा जाए तो वह भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्योंकि इसके जो विधानसभा की सीटें हैं, यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 400 उत्तर प्रदेश में। इसके पहले देख लीजिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होती है। इसके अगले टर्न पर मैंने बताया था 250 में इसमें 12 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, शेष 238 का निर्वाचन होता है। ये सदस्य 6 वर्ष तक कार्य करते हैं। एक यहाँ
प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ऐसे कितने सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसको देख लीजिए, किनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य, इन सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल किसका होता है? जो राज्यसभा का सदस्य होता है, जो विधान परिषद का सदस्य होता है, इन सब का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते रहते हैं और जितने संख्या में लोग रिटायर होते रहते हैं उनका निर्वाचन यानी उस सीट को फिलअप किया जाता रहता है। इसमें एक पॉइंट और आता है, वो क्या है कि मध्यावधि चुनाव क्या है। मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव। दूसरा है मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव। दोनों में अंतर क्या है? तो मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव, जब किसी भी चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, यानी ये अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले जब इनके सदस्यों की संख्या में कोई विखंडन हो जाता है या पूर्ण बहुमत से इनकी संख्या नीचे आ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति उस सरकार को भंग कर देता है। कहने का मतलब, जब पूर्ण बहुमत की संख्या उस पार्टी के पास, उस दल के पास नहीं रह जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में वह सरकार राष्ट्रपति भंग कर देता है। उपचुनाव किसे कहते हैं? चाहे लोकसभा का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, विधान परिषद का सदस्य हो, ग्राम पंचायत, जिला अध्यक्ष, नगर निगम, यानी इस तरह से कोई भी सदस्य हो जो जनता द्वारा निर्वाचित हो, यदि उसका किसी कारण से, चाहे एक्सीडेंट के द्वारा अथवा किसी बीमारी के द्वारा या एन केन प्रकारेण यदि उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर पुनः उसका उस सीट का चुनाव कराया जाता है। तो जो ये चुनाव कराया जाता है उसे उपचुनाव कहते हैं। उपचुनाव में कभी कभी जो सीटें खाली रहती हैं उनका चुनाव 2-4 सीटों का इकट्ठा करा दिया जाता है, एक डेट पर करा दिया जाता है, लेकिन वह उपचुनाव ही कहलाता है। मध्यावधि चुनाव किसी सरकार के कार्यकाल पूरा करने से पहले यदि वो भंग हो जाती है, उसके बाद जो चुनाव होता है, यानी उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले गिर जाती है सरकार और जब फिर से चुनाव कराया जाता है तो उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। उपचुनाव क्या है? हमने बताया आपको कि उपचुनाव वह चुनाव है जब कोई विजित पार्टी का सदस्य यदि वो किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो जब उस स्थान के लिए या उस सीट के लिए पुनः 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाता है तो उसे उपचुनाव कहते हैं। दोनों में अंतर, यही दोनों में अंतर है, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव। आज आप सबको मात्र इतना ही मैं बता रहा हूँ। अगले टर्न पर, चूँकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो अगले टर्न पर मैं आपको इसके आगे की बात बताऊँगा। आज बस इतना ही मैं बता रहा हूँ। धन्यवाद।